हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू जो बिहार टीचर वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें ट्राइबल रिवोल्ट देखेंगे, जनजाति जिसको कहते हैं जनजातीय विद्रोह। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन। और उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सब बता देंगे, वहीं से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इसके साथ बने रहे। बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री की है ट्राइबल रिवोल्ट। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ था। ये नील उपद्रव 1859-60 में हुआ था। 1857 से ठीक पहले संथाल होता 1855-56 में। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। और सन्यासी का डेट क्या, 1763 से लेकर 1800 तक सन्यासी रिवोल्ट होता है। और इसके बाद इसी नील दर्पण पर दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखी थी, नील दर्पण। जिसका अंग्रेजी में रूपांतर इंग्लिश में किया था कौन, मधुसूदन दत्त ने। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त। कभी कभी ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिछला साल बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण की लेखक कौन था। तो दीनबंधु मित्र था। और इसकी इंग्लिश में किसने किया था, इंग्लिश में तो मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने किया था, दीनबंधु मित्र। देखिए बीपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। नील खेती का ह्रास हुआ था कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होने लगा था। जर्मन में मतलब केमिकल से बनाने वाला ये सब सारा कुछ मिल गया था, इसलिए यहाँ पर नील की बाजार की खेती मतलब नील की खेती पर कमज़ोर हो गया था। तो IAS प्री 2020 का क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा हुआ। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन PCS का पूछा हुआ। वंदे मातरम गीत के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो सन्यासी रिवोल्ट आप देखे हैं 1763 से लेकर 1800 के आसपास हुआ था। इसी रिवोल्ट पर आनंद मठ नाम की बुक लिखा गया, उपन्यास लिखा गया। और इसी आनंद मठ के उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया, इसी आनंद मठ के उपन्यास से। और सब प्रथम इसको गाया गया का 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 से कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। कब, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है क्या, सन्यासी रिवोल्ट पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया था, तो सन्यासी रिवोल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासी रिवोल्ट पूछा हुआ बार बार का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी रिवोल्ट को ख्याति प्रदान किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ बुक लिखकर। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथा नक आधारित किस पर है? सन्यासी रिवोल्ट पर। देखिए कितना बार पूछा क्वेश्चन हुआ। यहाँ सुमेलित नहीं है। देहरा की सन्यासी रिवोल्ट ये भी सुमेलित नहीं है। 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के आसपास होता है। यहाँ पर कोल विद्रोह 1831 में होता है। पवना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में होता है। दक्कन विद्रोह 1875 में होता है। तो ये इसका नोट बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि पवना विद्रोह कब होता है? 1873-76 में। दक्कन विद्रोह 1875 में। सन्यासी रिवोल्ट 1873 से 1800 तक। और कोल विद्रोह 1831-32 में होता है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि पर को वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ये भी किस लिए था? तो ये सिख धर्म में रिफॉर्म लाने के लिए कूका आंदोलन चलाया गया था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ से? तो पंजाब से। पागलपंथी विद्रोह को वस्तुतः किस एक विद्रोह है? तो किसका था? तो गैरो जनजाति का। पागलपंथ का स्थापना किसने किया था? करमशाह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन फरजाई विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ फरजाई विद्रोह का नेता था। फरजाई कौन थे? तो हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी फरजाई कहलाते थे। बिल्लू थाम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन? कहाँ से? तो केरल से। बिल्लू थाम्पी कौन थे? तो वहाँ केरल के राजा थे। महाराष्ट्र के रमोसी कृषक का जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बल्लभ फड़के ने स्थापित किया था। रमोसी विद्रोह का सही रूप से में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी वेस्टर्न घाट में हुआ था, मतलब महाराष्ट्र साइड में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोद विद्रोह था। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जितना ट्राइबल रिवोल्ट है आधुनिक भारत की हम एक सीरीज चला रहे हैं। अभी तक पाँच या 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें हम सारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करें, हम पूरा कवर करेंगे धीरे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह सिंहभूम, जो अभी झारखंड में पड़ता है, वहाँ हुआ था। ये सब बीपीएससी के लिए पूछा हुआ फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार से रिलेटेड जितना विद्रोह हुआ था, सन्यासी, संथाल, कोल, बुंडा, जो सब विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह, सब कवर करेंगे हम सीरीज में। आप लोग बने रहिएगा, उसको भी, उस वीडियो को भी देखिएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, जो गुजरात में था। तो बीपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही क्रम क्या है? बंगाल में सिपाही विद्रोह। बंगाल में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी के आसपास हुआ था, क्योंकि बंगाल में जो कंपनी बक्सर विद्रोह, बक्सर
बैटल ऑफ बक्सर युद्ध होने के बाद वहाँ के सिपाहियों पर क्या बोलते हैं उसको, भत्ता के लिए कुछ मैटर था, उसमें सिपाही विद्रोह हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से लेकर 31 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। और वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। तो इस हिसाब से देख लीजिए कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ था। तो बाद में होगा चौथा नंबर, जहाँ चौथा नंबर बाद में होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर दो में तो, और पहला इसके बाद सबसे पहले कौन, बंगाल 1 नंबर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ पर दिया गया छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह को एक लंबी श्रृंखला जिसे अलग अलग नामों से जाना, जैसे चेरो 1800 ईस्वी में हुआ था, लिख देते हैं चेरो 1800 ईस्वी में। कोल 1831-32 में। इसके बाद हुआ था संथाल हुआ था 1855-56 में। उसके बाद हुआ था मुंडा। ये सब छोटा नागपुर के साइड में था, 1899 से 1900 के आसपास। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में, झारखंड जो छोटा नागपुर के प्लेट हुए वहाँ पर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई थे, इसने किया था। ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल परगना में होता है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह होता। इसका 4 भाई रहता। इसका रहता सिंधु कान्हू चांद भैरव, याद रखिए चारों भाइयों का नाम पूछ दिया जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कान्हू चांद भैरव ने। 1855 में संथाल के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बोरो को। कहाँ पर हराया था? तो भागलपुर के क्षेत्र में हराया था इसको। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में उत्तर चुनिए। भागलपुर के आसपास मेजर बोरो संथाल को लड़ाई में हार पाए गए थे, ये कथन सही है। उसके बाद गोड्डो कोड और एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी कथन सही है। इसके बाद गलत है, मुजफ्फरपुर के निकट नहीं हुआ था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? तो संथाल परगना नामक एक क्षेत्र का सृजन किया गया था, और उसके बाद किसी संथाल को गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी था। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह का समय क्या था? 1818 से लेकर 1831 के आसपास हुआ था। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ उलगुलन विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900 के आसपास। थोड़ा सा बिरसा मुंडा के विद्रोह के बारे में देख लेते हैं आप लोग, इजी पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। बिरसा मुंडा के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा जो जगत पिता और उनके विद्रोह को उलगुलन या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। पुंडा के पारंपरिक सामूहिक खेती वाला भूमि व्यवस्था को टाकाटी या मुंडारी की जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाला भूमि व्यवस्था में
तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह के शुरुआत हुए थे, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इससे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं के नेता बन गए। उसने कहा कि दुकुओ जो गैर आदिवासी थे, हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन की तरह लाल होगी, जैसे लाल झंडा है। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा की जाति शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए। और लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधारी में चमकाई पोक जंगल से गिरफ्तार कर लिया और 9 जून को जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई तथा यह विद्रोह कुचल दिया गया। भारत के इतिहास में के संदर्भ में उलगुलन अथवा महान उपलब्ध किस घटना का विवरण था? तो बिरसा मुंडा के विद्रोह का। किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन ये सब। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो 3 फरवरी को। वहाँ गलत दिया हुआ था, मार्च से 3 फरवरी को होगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से कोई के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची कार्यक्षेत्र था। जनजातीय लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने किया था। भारत के 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व को साझा करना मुहैया किया? तो इसमें जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था को संपूर्ण विदारण किया था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से लेकर 1821 के आसपास हौज विद्रोह हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी को किसके? दशरथ माझी, भागीरथी माझी के नेतृत्व में। माझी के नेतृत्व में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह के नेता निम्नलिखित में कौन सा था? तो सैयद अहमद बरेली। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह कब? 1855-56 में। सिपाही विद्रोह 1774 में। नील विद्रोह कब होता? 1859-60 में। अब देख लीजिएगा कब कब होता है। और एक सिपाही विद्रोह सिपाही मेटनी कहा जाता है जो 1857 में होता है। और सिपाही विद्रोह एक होता है 1874 1764 में भी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात। 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन हुआ था कौन? तो नील की क्रांति। उसके बाद बिरसा मुंडा। संथाल उससे पहले हुआ था। जहाँ 1-1 नंबर है काट दीजिए। आंसर नंबर बी होगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। पवना कहाँ हुआ था? एका कहाँ था? बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था? तो बिहार में। 1-2 लास्ट में 2 कहाँ पर है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3-4। एका कहाँ हुआ था? बंगाल में, सॉरी अवध में। पवना हुआ था बंगाल में। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? मोपला आंदोलन कब हुआ था? मोपला हुआ था 1921 ईस्वी में। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में। और इसके बाद पवना 1873-74 में। पवना कब? 1873-74 में। और तेभागा कब हुआ था? तो तेभागा हुआ था 1946 के आसपास। ये आंसर इसका ये है। एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी अन्य स्थानों पर किसान द्वारा एक आंदोलन किया गया था। होम और ये सूची है। सूची में जैसे संथाल हो गया, मोपला हो गया,
होम हो गया 1828 में, कोल हो गया 1831-32 में। ये सूची सब आप लोग लिख लीजिएगा। 1921 में मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में, जो मालाबार कोस्ट पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, कोल विद्रोह गुजरात में। तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, दोनों बिहार में हुआ था। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। पवना कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था? बिहार में। तो थोड़ा सा ये 4-1-2-3 4-1-2-3। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, किसके द्वारा? तो किसानों सभा का इसके नेतृत्व में। महात्मा गांधी और उनके विचारों के प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोरा नंगा था। निम्नलिखित इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो एम.एन. लोखंडे थे। ये था दोस्तों जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड कुछ। आप लोग चैनल के साथ बने रहे, जल्दी हम नेक्स्ट MCQ लेकर आएंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है सीरीज, उस पर जुड़ जाइए, उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।